गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। यहाँ पर मार्केट की साइकोलॉजी मेरी पर्सनली क्या है, और थंबनेल आपने देख लिया होगा कि माई मार्केट माई साइकोलॉजी। तो मेरा ओवरऑल जो मार्केट है उसके प्रति मेरा क्या वो है रुझान, मेरी साइकोलॉजी, मेरी सोच क्या है, मैं आपको आज थोड़ा डिस्क्लोज करता हूँ। कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको भी अपनी साइकोलॉजी सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना दोस्तों। देखो क्या होता है, मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं डेली कम से कम 200-300 लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू टेलीग्राम, या फिर जिनसे मतलब मेरा कांटेक्ट होता है, और थ्रू कॉल, मतलब होता रहता है इंटरेक्शन। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये समझ के, और मैं लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ तो मुझे भी समझ में आता है कि मार्केट के अंदर क्या साइकोलॉजी चल रही है एक आम आदमी की। तो देखो होता क्या है, मेरे पास 15 अक्टूबर से पहले पहले जब मार्केट 18,200 चल रही थी, 18,300 चल रही थी, तब मेरे को बहुत लोग पूछते थे, मतलब क्या बोलूँ, बहुत लोग पूछते थे कि भाई सर मुझे बताओ कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। सर मेरे पास ना मतलब फ़ंड पड़ा है सर, बताओ मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मैं उनको क्या बोलता था, मैंने कहा भाई हमने तो देखो प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सोच ली है, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं है मतलब लोगों के पास, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब सोचो, जो लोग या फिर जो लोगों को 18,300 या 18,500 पे मार्केट सस्ता लग रहा था उस वक्त, और जो वो बाय करने की सोच रहे थे, और आज आई एम रियली शॉक्ड। अभी मैं सो रहा था, सोते 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 मतलब मैं उठा, तो मैंने वाइफ से थोड़ा बात करना मतलब वाइफ बात कर रहा था। तो मतलब मैं इस चीज़ को थोड़ा शेयर कर रहा था, क्योंकि आज एक मेरे रिलेटिव्स का भी फ़ोन आया। वो भी मतलब इसी उत्सुकता के साथ साथ मेरे को फ़ोन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मैंने उनको भी कहा कि मैंने कहा ठीक है यार, आपके पास पैसा है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो। और मतलब बहुत बढ़िया बात यह है कि मतलब उन्होंने पेशेंस भी रख लिया। ठीक है, तो मतलब इट इज़ रियली गुड। तो मैंने सोचा कि चलो यार आपको ना साइकोलॉजी बताता हूँ, मेरी पर्सनल साइकोलॉजी क्या है मार्केट के रिगार्डिंग, और मतलब मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब 15,000 सॉरी 18,500 18,300 के ऊपर मार्केट के अंदर सबको लोग माल सस्ते लग रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हर कोई बाय करना चाह रहा था। और अभी जब मार्केट एक्चुअली तकरीबन 1,500 पॉइंट टॉप से गिर चुका है, तो क्या अभी माल सस्ता नहीं हुआ होगा? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ होगा? लेकिन नहीं, उस वक्त अक्टूबर में मुझसे बहुत पूछ रहे थे लोग, इन्वेस्ट कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं, और आज आज मेरे से कोई नहीं पूछता। तो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द नॉर्मल रिटेल ट्रेडर। अब क्या लग रहा है सबको? अब ये लग रहा है अरे बस मेरे पास जो माल पड़ा हुआ है ना, वो भी मतलब मैं खाली कर दूं, वो भी मैं खाली कर दूं, और मतलब मैं तो बाहर बाहर हो जाऊं मार्केट से। अरे भाई मार्केट से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। और जो सही टाइम पे मतलब उल्टा कर रहे हो आप लोग उल्टा कर रहे हो। अभी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था 2 से 3 महीने पहले कि अगले 10 साल के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको याद होगा तो देखा होगा आपने वीडियो। तो होता क्या है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग आती है ना हर साल, देखो साइकोलॉजी आपको तब समझ में आएगी जब आप मार्केट की साइकिल को समझोगे। मार्केट की साइकिल क्या होती है कि मार्केट के अंदर हर 10 साल के अंदर एक क्रैश आता है, जिसे हम रियल एक क्रैश बोलते हैं। वो 2020 में आ चुका है, ठीक है। एक होता है मिनी क्रैश, एक होता है मिनी क्रैश, जो हर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर 2020 में क्रैश आ चुका है, तो मिनी क्रैश की पॉसिबिलिटी कब है? वो है आपका मिनी क्रैश की पॉसिबिलिटी मतलब मान लीजिए 2024 में, ठीक है। और एक होता है प्रोसेस के, एक प्रॉफिट बुकिंग होती है जो कि हर साल होती है। इसमें कोई नया नहीं है कि अभी जो ये हो रही है, ये हर साल होती है, ठीक है। इस बार थोड़ी जल्दी हो गई शुरू, लेकिन होती हर साल है। नवंबर के बाद शुरू होती है ये प्रॉफिट बुकिंग और दिसंबर तक चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं पहले से जानता था, और ये आपको भी मतलब बताया गया था यूट्यूब चैनल के ऊपर, रेगुलरली बताया जा रहा था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दो, प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दो। अक्टूबर की सीरीज़ की जो है मतलब मेंबर्स तो जानते ही हैं, अक्टूबर मंथ के अंदर ही मैंने बोला था 17,000 आएगा, ठीक है। जाके वीडियो चेक कीजिएगा, 4 से 5 हफ्ते पहले की यूट्यूब मेंबर्स के लिए बात कर रहा हूँ, उनको पता था 17,000 मार्केट आएगा। दूसरी चीज़,
आपको नॉर्मल वीडियोस के ऊपर बता रहा था, रेगुलर बता रहा था कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है। मैं तो पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। हर डिप के ऊपर, सॉरी, हर जो स्पाइक है मार्केट का, उसके ऊपर केवल और केवल मैं अपनी लॉन्ग साइड के पोजीशंस निकालने की सोच रहा हूँ। रेगुलरली बात हुई है, तो अब वहाँ पर हम निकाल रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ा प्लेयर जो है दिसंबर मंथ के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करता है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, मैं क्या समझना चाहता हूँ, ध्यान से समझना आप। उस वक्त हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, सही टाइम पे निकल गए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ। सैटरडे संडे है, मैं जनरली लैपटॉप खोलता सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ। तो मैंने आज एनालिसिस किया, एक नॉर्मली बता रहा हूँ, एक एनालिसिस किया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 700-800 पॉइंट और मार्केट आसानी से गिर जाएगा। ठीक है, 700, ओपनली बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, 700-800 पॉइंट मार्केट आसानी से गिर जाएगा। ठीक है, और मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े और ज़्यादा गिर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली क्या होगा कि यहाँ पर, और एक बात याद रखना, जितना तेज़ी से गिरेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक बात बताऊँ, जितना तेज़ी से मार्केट गिरता है उतना डबल बाउंस मार्केट लेकर आता है। तो यहाँ पर जो तेज़ी से मतलब मार्केट गिर रहा है इस वक्त, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो मतलब उतना तेज़ी से बाउंस आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई, मतलब मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि 10 तारीख तक की मार्केट जो है 16,000 आ जाए। ठीक है, 16,000 मार्केट 10 तारीख तक ही आ जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है, बट आएगा कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आ जाए, मैं मतलब ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि 16,000 तो मेरा टारगेट है कम से कम। ठीक है, और मतलब सोचो 18, मैं 16,000 के आसपास धीरे धीरे बाय करने की सोचूंगा। ठीक है, अभी पर्सनली अगले 2 से 3 हफ्ते जो मुझे मिल रहे हैं मार्केट के करेक्शन के दौरान, उस सैटरडे संडे स्पेशली जब मिल रहे हैं मुझे, तो मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, 100 स्टॉक्स की मेरे पास लिस्ट है, जिसमें मेरे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी टाइप के स्टॉक हैं। उसमें से मैं हमेशा रीशफल करता रहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मतलब पी रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनका क्या मतलब उनके फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब ये पर्सनली कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगले 3 हफ्ते तक मैं ये सर्च करूँगा कि अभी अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ के अंदर जो भी अभी रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट भी आउट हुए हैं, तो उन कंपनीज़ के अंदर किन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, किन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी घटी है। जिन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी लास्ट क्वार्टर के अंदर, डेफिनेटली उन स्टॉक्स को रडार पे रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उन स्टॉक्स की लिस्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त फंडामेंटली स्टॉक्स को सर्च आउट करना बहुत ज़रूरी है, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे घबरा नहीं रहा हूँ, मार्केट के अंदर चिल आउट करके आराम से बैठा हूँ। और मैं पेशेंस, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जितना भी करेक्शन आए है वो 10 to 15% करेक्शन एक नॉर्मल करेक्शन होता है एक बुल रन मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आप जानते हो। मतलब मैंने आपको अपडेट भी किया टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर पैनिक करके भागना, और पैनिक करके मतलब घबराना, पैनिक करके डरना मार्केट के अंदर, वो एक बेवकूफ़ी होगी। क्यों? आप रिएक्ट वैसा कर रहे हो मार्केट के अकॉर्डिंग जो मार्केट आपसे रिएक्ट करवाना चाहती है। ध्यान से समझना, इस बात में बहुत बड़ा राज छुपा है। आप इस वक्त वैसा रिएक्ट करना चाहते हो जैसा मार्केट आपसे रिएक्ट करवाना चाहती है। होता क्या है, मार्केट 18,500 के ऊपर, मैंने बोला अभी सबको कि भाई सब बाय करना चाहते हैं, लेकिन 16,000 जब मार्केट आएगा कोई बाय नहीं करना चाहेगा। 16,000 में मार्केट को ये लोग सोचेंगे अरे भाई अभी मेरे पास जो माल पड़ा है ना वो भी निकाल दे, क्योंकि मार्केट चला जाएगा 10,000, मार्केट चला जाएगा 8,000। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसा ही मार्केट है। और ये मार्केट की गलती नहीं है, ये गलती मार्केट की नहीं है। मार्केट आपको सस्ते में माल दे रहा है, 16,000 के आसपास आपको सस्ते में माल मिलेगा। अपने स्टॉक्स जो हैं, जो भी स्टॉक्स अभी मतलब ऑलरेडी 5 to 7% करेक्शन हो चुके हैं, जो स्टॉक्स 16,000 जाते जाते मार्केट के वो स्टॉक्स 20-25% करेक्शन हो जाएंगे। अरे भाई, इतने सस्ते में माल अगर आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं अभी से आप प्रिपेयर करते अपने आप को कि मैं कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस करूंगा? क्यों नहीं अभी से आप इस चीज़ को खुशी मनाते कि हाँ चलो अच्छी बात है, मार्केट करेक्शन हो रहा है और यहाँ पर मार्केट हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। केवल और केवल साइकोलॉजी की बात है। यहाँ पर करेक्शन जब भी होता है ना, वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। 2020 में करेक्शन हुआ, ठीक है,
2020 में करेक्शन हुआ, दुनिया भाग गई छोड़ के। लेकिन अगर आप 2020 के अंदर पिछले साल जिन लोगों ने माल उठाया वो इस वक्त 5-5, 6-6 गुना अपने पैसे को कन्वर्ट कर चुके हैं। अभी भी 17,000 में मार्केट खड़ा है, अभी भी, ठीक है, अभी भी वो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, जर्क आएगा, आने दो, खुशी मनाओ, इट इज़ अ फेस्टिवल। जो भी जर्क आता है वो इन्वेस्टर के लिए एक फेस्टिवल होता है। क्यों? क्योंकि उसको सस्ते में माल मिलता है, ठीक है, उसको सस्ते में माल मिलता है। ये वही चीज़ समझ सकता है जिसको मार्केट की वैल्यूएशन निकालनी आती हो। नहीं तो मार्केट आपको डराएगा 16,000 पे और मार्केट आपको कहेगा अरे भाई मैं तो जा रहा हूँ नीचे। वो एक ऐसा आपको दिखाने की कोशिश करेगा। मार्केट कहाँ चला जाएगा? मार्केट चला जाएगा ऊपर। आपका माल खाली कराएगा, आपको लॉस में एग्जिट कराएगा, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपने पकड़ रखी है वो अपॉर्चुनिटी भी आपसे मिस करवाएगा। और मार्केट में बड़े प्लेयर ऐसा ही करते हैं। मैं एक भाई से बात कर रहा था, ठीक है, मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। मैं अभी नैनीताल गया था, तो वहाँ पर मुझे एक भाई मिला। तो उनका मतलब वो गुजराती थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम लोगों ने मतलब वो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, मेरे को, मैं भी रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, लेकिन मतलब वो क्या है कि वो रिपोर्ट्स बाहर की कंपनीज़ की सर्च करके और उसको रीड आउट करते हैं। जैसे कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स, है ना, इस टाइप के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनकी रिपोर्ट्स को वो रीड आउट करते हैं। मैं पर्सनली एनएससी की रिपोर्ट्स को रीड आउट करता हूँ। तो होता क्या है कि उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जब 2020 के अंदर जब क्रैश आ रहा था, तो वहाँ पर जो भी मतलब लोग बेच रहे थे, चाहे वो एफ बेच रहे हों, ठीक है, चाहे वो मतलब कोई भी मतलब रिटेल ट्रेडर बेच रहे हो, रिटेल ट्रेडर ने बहुत बेचा 10,000 पर उठने के बाद मार्केट पिछले साल। तो हुआ क्या कि वो सारा माल जो है ना, DIIs ने, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी जो हैं, जो इंस्टीट्यूशन से मतलब, उन लोगों ने भर भर के माल उठाया, भर भर के उठाया। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी है कि यार मार्केट इतने सस्ते में मिल रहा है, इतने सस्ते में मार्केट आज मिल रहा है, कल मिले ना मिले। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द फेस्टिवल। जब भी आपको सस्ते में माल मिले, बस आपकी रडार होनी चाहिए, आपकी होमवर्क होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मेरे को कौन से स्टॉक्स पिक करने हैं। तो दिस इज़ ऑल साइकोलॉजी गेम। अगर आप इस साइकोलॉजी को हर साल प्ले करना जान गए, ठीक है, साइकिल मैंने आपको बता दी, 10 साल में एक बड़ा क्रैश, मिनी क्रैश हर 4 साल में, प्रॉफिट बुकिंग 10 से 15% हर साल होती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का आप जानते हो, ये साइकिल को जानते हो आप, तो आप आसानी से पैसा बना सकते हो मार्केट के अंदर एज ए इन्वेस्टर। ट्रेडर का क्या है? ट्रेडर तो भाई हर 40 पॉइंट के पीछे भागता है। एक नॉर्मल ट्रेडर क्या कहता है? 40 पॉइंट मिल जाएं बस मैं तो खुश हूँ। अरे यार 40 पॉइंट पकड़ के आप खुश हो रहे हो? सोचो अगर आप सही वैल्यूएशन में माल उठाते हो और अगर अपने माल को आप 4 टाइम 5 टाइम कर लेते हो सही अपॉर्चुनिटी पिक करने के बाद, तो सोचो क्या हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यही मैं बोलूँगा कि अभी जो करेक्शन चल रहा है, करेक्शन इज़ अ फेस्टिवल, और ये कोई क्रैश नहीं है, ठीक है। आज की पोजीशंस भी अगर मैं बताऊं, करंट की पोजीशन भी अगर मैं बताऊं एफ की, तो एफ आज भी थोड़े बहुत लॉन्ग में बैठे हुए हैं। दे हैव नॉट बिल्ड देयर शॉर्ट पोजीशंस ओवरऑल। मैं आपको दिखाऊंगा, कल वीडियो पोस्ट करूंगा उसके अंदर। तो मतलब शॉर्ट तो बिल्ड हो ही नहीं सकते, ठीक है। मार्केट में क्रैश इसलिए आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग है। अब बहाना किस चीज़ का आ गया? बहाना आ गया कि भाई हमारा यहाँ पे एक नया कोविड का स्ट्रेन मिला है, ठीक है, और एक नया मतलब वो ठीक है, वो एक अपनी जगह पे ठीक है, चीज़ें मतलब ओके हैं वो अपनी जगह पे, वो बट करेक्शन जो 10 से 15% का है वो तब भी चल रहा था, मार्केट तब भी गिर रही थी जब ये न्यूज़ के आने से पहले, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट बहाना कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है, हाँ ठीक है, वो रिएक्शन न्यूज़ का इम्पैक्ट की वजह से रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो चल रही थी ना एफ की, जो ईयर एंड में होती है। तो यहाँ पर केवल और केवल ये केवल एक बहाना है। मार्केट के साइकोलॉजी को समझते हैं, और जब मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है उस वक्त जो प्रिपरेशन आपने अभी के टाइम में कर रखी होगी उस वक्त वो काम आएगी। तो यहाँ पर पैनिक नहीं करना है किसी को भी। मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए, अगले 10 साल के लिए आप वीडियो उठा के देख लेना कि मतलब मैं किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। जो रेगुलर मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर ट्रेडर तो वो तो देखो, ट्रेडर का क्या है,
50 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर पकड़ता रहेगा, डेली बेसिस के ऊपर रोटी पानी चलती रहेगी। लेकिन एक ट्रेडर, याद रखना मेरी बात को, इस बात को अगर आपने याद किया, याद रखा तो आपके बहुत काम आने वाली है। एक ट्रेडर कभी भी एक वेल्थ क्रिएटर नहीं बन सकता। अगर इस बात को आपको ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ समझ में आती है अगर, तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ मतलब एक ट्रेडर के देखो होता क्या है, 10 ट्रेड लेता है, नॉर्मली मान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से 8 या 9 ट्रेड अच्छे जाते हैं, एक ट्रेड लॉस जाता है। तो मतलब प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडर लाइफ, ठीक है। मैं तो ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे नॉर्मल ट्रेडर के हाथ क्या होता है, 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में आते हैं, 5 लॉस में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडर की लाइफ में एक क्या होता है कि भाई मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इज़ द पार्ट ऑफ देयर मतलब हिज लाइफ। तो इसलिए वो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता, ठीक है, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता। बहुत कम ऐसे हैं लोग जो वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, जो स्काल पर होते हैं, या फिर जिनकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, या फिर जिनको मतलब रिस्क मैनेज करना आता है। लेकिन वो हर किसी को तो नहीं आता, वो हर किसी को नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना इन्वेस्टर बन के अपने मनी को 5 to 10 टाइम्स करने में मज़ा है, समझ रहे हो, वो आपको ट्रेडिंग लाइफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग लाइफ इज़ जस्ट फॉर कि भाई दाल रोटी चल रही है आपकी, बढ़िया, अच्छी बात, दाल रोटी चल रही है, गुड। दाल रोटी चलाने के लिए आपका ट्रेडर की लाइफ एक बेटर लाइफ है। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो सही टाइम पे, मौके पे चौका मारना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए दोनों तरफ के पक्ष में रहता हूँ। दाल रोटी चलाने के लिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी साइकोलॉजी है, और मैंने आपको पूरा बता दिया कि मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अहेड इन द मार्केट, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ ये करेक्शन थोड़ा फास्ट हो जाए तो अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं वेट कर रहा हूँ कि जिस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर मैं बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, तो मतलब वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, ज़्यादा फास्ट हो जाए, फास्ट एंड फ्यूरियस अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। और क्योंकि फिर उसके बाद जब बाउंस होगा ना, तो बहुत तेज़ी से बाउंस होगा, और वही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर मैं पर्सनली अपने स्टॉक्स को बाय करने की सोचूंगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर घबराना नहीं है, अपनी प्लानिंग करो। आपको पता होना चाहिए मुझे अगले 1 महीने में क्या क्या करना है, ठीक है। अक्टूबर में हमको पता था कि हम प्रॉफिट बुकिंग करनी है अपने को, हमने की थी, वहाँ पे मेंबर्स जानते हैं इस चीज़ को। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी 70% तक, ठीक है। तो हम जानते थे कि मतलब मार्केट 17,000 आएगा, ठीक है। अभी भी हम जानते हैं कि मार्केट के अंदर एक फास्ट एंड फ्यूरियस करेक्शन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी भी प्लानिंग हमारी हो रखी है पहले से पहले। तो आपको मार्केट से 2 कदम आगे चलोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट के अंदर तो देखो जीतेगा वही जिसकी प्लानिंग है, ठीक है। जिसकी नहीं प्लानिंग, जिसको पता ही नहीं है मार्केट कहाँ चल रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि मार्केट में होता क्या है, जिसको यही नहीं पता कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, साइकिल से कैसे काम करती हैं मार्केट के अंदर, मतलब क्या बोलूँ इसके लिए, फिर तो मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है मार्केट के अंदर रहने का। इसलिए कहता हूँ मार्केट के अंदर हमेशा लर्निंग प्लस मार्केट की साइकोलॉजी, और सस्ते में माल ख़रीदना है तो प्लीज़ करेक्शन को एक फेस्टिवल समझना। करेक्शन इज़ नॉट मतलब कि ब्लड बाथ और क्या कहते हैं ये सब वो चीज़, ये सब चीज़ें डराने वाली जो चीज़ें होती हैं ना व्हाट्सअप के और यूट्यूब के ऊपर, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है। मार्केट इज़ मतलब ए गेम वेयर बुल्स ऑलवेज विन एंड बियर्स ऑल्सो विन, ठीक है। बुल्स भी जीतते हैं यहाँ पे और बियर्स भी जीतते हैं यहाँ पे। तो अभी बियर्स का टाइम चल रहा है, फिर बुल्स का टाइम आएगा, ठीक है। बुल्स जो हैं वो साल में 8 से 10 महीने जीतते हैं, ठीक है। लेकिन बियर्स जो हैं वो 2 से 1-2 महीने के अंदर ही अपना काम कर लेते हैं। तो मतलब 1-2 महीने की जो मंदी करते हैं बियर्स, उनके लिए काफ़ी है। लेकिन 8 महीने या 10 महीने किसके होते हैं, वो बुल्स के होते हैं, याद रखना इस बात को। इसलिए अभी जो फेस्टिवल चल रहा है हमारा, दिस फेस्टिवल इज़ अ गुड वन, एंड आई वांट कि मार्केट जो मेरा लेवल है 16,000 के आसपास का वो जल्दी से आ जाए, फास्ट एंड फ्यूरियस आ जाए, ताकि बाउंस भी बहुत तेज़ी से मिले और मतलब मैं उस लेवल के ऊपर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं, ठीक है। बाकी की चर्चा अभी तो मेरा यही है, मेरी साइकोलॉजी, और इस साइकोलॉजी को समझो, इस तरीके से काम करो, आपका भला होगा और मज़ा आएगा आपको मार्केट के अंदर
रहने में, आप मार्केट से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो सैटरडे संडे वेस्ट मत करो, ऐसे स्टॉक्स सर्च आउट करो जो फंडामेंटली अच्छे हैं और जो टूट रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बाउंस भी सबसे पहले वही करेंगे। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साइकोलॉजी कैसी लगी मार्केट के अंदर। घबराना नहीं है मार्केट से घबरा गए आप तो मतलब मार्केट तो फिर आपको कच्चा जब आ जाएगी। मार्केट में अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर क्या कहते हैं आप तरीके के साथ काम करोगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड भी देगी। ठीक है, चलो इसी मैसेज के साथ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।